नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष शिंदे नर्मदा आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम च्यवनप्राश की विधि, च्यवनप्राश खाने की विधि देखेंगे। ग्रंथों में वर्णित च्यवनप्राश के बारे में कि च्यवनप्राश कैसे खाना चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो च्यवनप्राश जो है वो हमें सुबह खाली पेट खाना चाहिए। सुबह एक लगभग 4:30 से 7:30 बजे तक, जिसे हम आयुर्वेदिक में रसायन काल कहते हैं, उसी काल में हमें च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। च्यवनप्राश खाने के बाद जब तक वो उसका डाइजेशन प्रॉपर होता नहीं है तब तक हमें दूसरा खाना कोई भी खाना नहीं है। मतलब अपना ब्रेकफास्ट या लंच प्रॉपर भूख लगने के बाद ही खाना है च्यवनप्राश खाने के बाद, और उसके बाद आधा एक घंटा लगभग पानी भी नहीं पीना है। और जो च्यवनप्राश है इसके निरंतर हमें फायदे देखने के लिए उसका जो सेवन है वो हमेशा होना चाहिए। जैसे कि अस्थमा जैसी बीमारियां और क्रॉनिक एलर्जी वगैरह ऐसी बीमारियों में अगर हमें बेनिफिट्स पाने हैं तो वो च्यवनप्राश हमें कम से कम 3 साल तक, साल में 8 महीने, रेनी सीजन और विंटर सीजन में कंटिन्यू खाना है, और समर सीजन में हम इसे गैप दे सकते हैं। ऐसे अगर हम कंटिन्यू 3 साल खाएंगे तो उसके बेनिफिट्स हम बहुत अच्छी तरीके से पा सकते हैं, जिनमें प्रॉपर जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं है, अग्नि प्रॉपर नहीं है, उन्हें च्यवनप्राश शुरुआत में बहुत ही कम मात्रा में या फिर उनका डाइजेस्टिव पावर बाकी मेडिसिन से ठीक करके उसके बाद हमें च्यवनप्राश देना चाहिए। आइडियली च्यवनप्राश ये एक रसायन द्रव्य है, और आयुर्वेदिक में वाग्भटाचार्य जी ने जो रसायन का सेवन है वो पंचकर्म के बाद ही करना चाहिए ऐसे कुछ कहा है। तो पंचकर्म के बाद अगर हम च्यवनप्राश खाना सेवन करते हैं तो जो उसका फायदा है वो बहुत ही और बेहतर रहेगा। तो आइडियली यंग एज में या फिर कोई बीमारियों में, जैसे कि पंचकर्म इंडिकेटेड है व्याधि के अनुसार या फिर स्वस्थ व्यक्ति के अनुसार, तो वो पंचकर्म पहले करके उसके बाद हमें च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। और जिनमें पंचकर्म पॉसिबल नहीं है, जैसे कि प्रेगनेंसी, छोटे बच्चे या फिर ओल्ड एज पीपल, इन लोगों के लिए च्यवनप्राश बहुत ही कम मात्रा में व्यक्ति की अग्नि मतलब डाइजेस्टिव पावर और उम्र, इन सब का ख्याल रखे हम उसे मात्रा ये निर्धारित करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो शास्त्रों में वर्णित च्यवनप्राश की विधि है उसी तरीके से वो सेवन करना चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई भी टाइम या बाकी गलत तरीके से हम च्यवनप्राश सेवन करते हैं तो उसके फायदे तो दूर, बट हम एक नुकसान पा सकते हैं। तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।